काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर परियोजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा किसानों एवं किसान उत्पादक संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सब्जी उत्पादन की संभावनाओं का आकलन करना तथा किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप खेती के लिए प्रोत्साहित करना था। बैठक में विशेष रूप से मिर्च फसल के निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, सुरक्षित कृषि पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेती अपनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने पर जोर दिया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें निर्यात आधारित कृषि प्रणाली से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों और किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए निर्यात क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों, चुनौतियों और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित उत्पादन के माध्यम से किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में 20 से अधिक किसानों और विभिन्न किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा निर्यातोन्मुख खेती से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। कार्यक्रम के समापन पर किसानों को निर्यातोन्मुख मिर्च के संकर बीज वितरित किए गए ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उत्पादन कर वैश्विक बाजारों की मांग को पूरा कर सकें। वाराणसी की भदेनी स्थित श्री स्याद्वाद महाविद्यालय ने अपने स्थापना के 121 वर्षों पूर्ण होने पर श्रुत पंचमी पर्व के अवसर पर शुक्रवार को भव्य समारोह का आयोजन किया। इस दौरान धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थान की गौरवशाली परंपरा और उपलब्धियों को स्मरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रुत पंचमी पूजन के साथ हुआ। इसके पश्चात आयोजित स्थापना दिवस समारोह में महाविद्यालय में संरक्षित लगभग 1500 वर्ष प्राचीन ताड़पत्रीय पांडुलिपियों एवं हस्तलिखित दुर्लभ ग्रंथों का अवलोकन कराया गया। अतिथियों ने मां सरस्वती को अर्घ्य समर्पित कर ज्ञान परंपरा को नमन किया, जबकि डॉक्टर निर्मला जैन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। समारोह के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर राकेश कुमार रहे। वहीं प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी, प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी, आरसी जैन एवं विजय कुमार जैन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संस्थापक पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश कुमार ने विद्यार्थियों की आधुनिक शिक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार जैन आकाश ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संस्थान के इतिहास, उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं की जानकारी दी। अपने संबोधन में काशी दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष आरसी जैन ने कहा कि श्री स्याद्वाद महाविद्यालय ने संस्कृत एवं जैन अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने संस्थान के विकास एवं छात्रों की शिक्षा के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। समारोह के अंत में कोषाध्यक्ष सीए सौरभ जैन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार जैन आकाश ने किया। और यहाँ पर आज एक बहुत विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये स्याद्वाद संस्कृत महाविद्यालय है। इसके 121 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस अवसर पर हमने यहाँ पे हमारे पास बहुत ही प्राचीन, लगभग 1500 वर्ष प्राचीन ताड़पत्र की पांडुलिपियां हैं, उनको दर्शन के लिए निकाला गया था। साथ ही साथ संस्कृत के छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास का भी लोकार्पण यहाँ पे किया गया है। देखिए, लिपि, जहां तक बात की जाए लिपि में, पुरानी लिपि में, खरोष्टी लिपि में हमें पांडुलिपियां मिलती हैं। हमें ब्राह्मी लिपि में ब्राह्मी लिपि में शिलालेख मिलते हैं, प्राकृत में मिलते हैं, संस्कृत में मिलते हैं, कन्नड़ लिपि में मिलते हैं। ये जो आज की हिंदी है उसमें प्राचीन पांडुलिपियां नहीं मिलती, वो लगभग 300, 400, 500 साल पुरानी अपभ्रंश और देवनागरी लिपि में मिलती है। बलिया नगर पालिका परिषद रसड़ा के अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल पर एक दुकानदार ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। वार्ड संख्या 22 निवासी लाली प्रसाद पुत्र कैलाश प्रसाद ने रसड़ा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे वह अपनी दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान नगर पालिका अध्यक्ष
विनय शंकर जायसवाल अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनके साथ मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि घटना में उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं। तहरीर में उन्होंने विनय शंकर जायसवाल, शिवजी बागले, झुनुपुत्र हनुमान जी समेत अन्य लोगों को नामजद करते हुए कार्रवाई की मांग की है। लाली प्रसाद का कहना है कि जाते समय आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी और मामले में दोबारा हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि विवाद की जड़ ब्रह्मस्थान से मुसाफिर रोड तक चल रहा सड़क निर्माण कार्य है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क की खुदाई के बाद निर्माण कार्य में देरी होने से राहगीरों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धूल और मिट्टी के कारण आसपास के दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। विशेषकर खाद्य सामग्री विक्रेताओं को अधिक दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वह केवल निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने गए थे। उनके अनुसार कुछ लोगों द्वारा उनके खिलाफ अनर्गल बातें कही जा रही थीं, जिस पर उनके समर्थकों ने संबंधित लोगों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई है और लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। और आज 7 बजे सुबह में विनय जायसवाल चेयरमैन साहब और दल बल के साथ आए, उसमें बागले भी थे और हमारे दुकान में घुस गए और कहने लगे क्या तुमको गाली दिए हो, और घुस करके और उनका एक वो हनुमान का लड़का है धनु नाम का, वो था, बागले थे और ये विनय थे। हमको घुस करके लोग मारे हैं और जान से मारने की धमकी दिए हैं। मेरा मारे हैं इसलिए कि मैं कल सुबह रोड पे जा रहा था। रोड बहुत बढ़िया बना हुआ था, नीचे की भी रोड बढ़िया थी, ऊपर का भी रोड बढ़िया है, और उस बढ़िया रोड को तोड़वा रहे थे और सारी धूलें उड़ के दुकान में आ रही थी। मैं गिर गया, मेरे पैर में चोट लग गया, कई लोग गिर गए। हम कुछ बोले नहीं है। इसी बेसिस पर उनके दल बल गुंडे सब आए हथियार के साथ और धमकी देने लगे और हमको विनय चेयरमैन और हनुमान का लड़का धनु और बागले लोग दुकान में घुस के लगे मारने। ये रोड काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है। सदर बाज़ार मार्केट की काफ़ी धूल उड़ रही है, काफ़ी लोगों को दिक्कत हो जा रही है। रात में चलने पर लोग गिर भी जा रहे हैं, क्योंकि इसी तरह पड़ा हुआ है। जब से ख़राब हुआ तब से आज तक बना नहीं। तो इसको बनाने के लिए ही खुदाई हुई है रोड की? तो खुदाई हुई है तो 10 दिन हो गया, अब तक कोई 10 दिन कोई सुध लेने वाला नहीं है इस रोड की। कब तक बनेगा, कोई दिक्कत आ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। जल्द से जल्द इसका काम हो।